हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 332 में। देखो, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था मतलब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, इस पर हम बात कर रहे थे। आज जो हम जानेंगे वो ये जानेंगे कि सक्सेसिव मेथड जो है वो कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ नहीं। देखो, हमने अब तक दो प्रकार के परसेंटेज पढ़े हैं, तीन प्रकार के मान लो, दो नहीं तो तीन मान लो। एक तो वो है जो कि पूर्ण परसेंटेज है, यानी कि पूर्णांक है, जैसे कि 1%, 2%, 3%, ऐसे। और 1% जो है वो हमने पढ़े हैं भिन्न रूप में। किस में पढ़े हैं? भिन्न रूप में। जैसे कि हमारा जो सबसे पहला भिन्न होता है 11 सही 1/9%, 16 सही 2/3%, एक हमारा भिन्न आ जाता है 12.5% यानी कि 1/2%। तो ऐसे जो भिन्न होते हैं वो अब हमें जब लगाना पड़ेगा परसेंटेज, जो हम सक्सेसिव मेथड की बात कर रहे हैं। तीसरा जो भिन्न है वो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जिनके एंड में 0 हो, जैसे कि 10%, 20% और 30%। अब करने का तरीका क्या है कि सवाल में जब भी ऐसा दिया जाए, जैसे मानो कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद फिर 10% बढ़ाया। जैसे कि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल का ब्याज 10% है, दूसरे साल का ब्याज भी 10% है। ये प्रतिशत का खेल जो है वो कुछ भी नहीं है, ये रेट का खेल है सारा। जैसे कि और अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो चीनी का भाव जो है वो पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 20% बढ़ा। तो जब भी ऐसे सवाल हो जहां इंटीजर वैल्यू हो सवालों में, तो वहां हम लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। यानी जब भी खेल इंटीजर का हो तो वहां लगेगा सक्सेसिव मेथड। और लेकिन जब भी खेल आ जाए फ्रैक्शन का या भिन्न का, तो वहां हमें लगाना है रेशियो मेथड। वहां क्या लगाना है? रेशियो मेथड। ठीक है, बात करें इनकी तो इनमें क्या लगेगा? तो इनमें जो लगेगा वो या तो आप रेशियो लगा लो या सक्सेसिव, या रेशियो लगा लो या सक्सेसिव, ये दोनों से हो जाएंगे। अब सक्सेसिव होता क्या है, सक्सेसिव मेथड होता क्या है, उस पर अगर हम बात करने चलें तो सक्सेसिव मेथड देखो बच्चों, सक्सेसिव मेथड के अंतर्गत हम जैसे बात कर रहे हैं कि इसमें दो प्रकार होते हैं जो हमने कल समझे थे। पहला प्रकार जो हमने समझा था वो ये था कि जब दो बार सक्सेसिव हो रही हो, यानी कि दो बार आपको प्रतिशत दे रखे हो। और दूसरा मेथड जो था वो था जब हमें 3 बार सक्सेसिव दे रखा हो। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ जैसे कि इसको हटाते हैं अभी। मैं कहना ये चाह रहा था कि जैसे मान लो मैंने सवाल में आपको दिया कि चीनी का मूल्य पहले साल 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा। ये भी सक्सेसिव है, दो बार का। ये किस टाइप का है? दो बार का सक्सेसिव। अगर मैं देखूं कि पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 30% बढ़ा, तो ये कब का है? ये भी दो बार का सक्सेसिव है। अगर मैं बात करूं पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 20% बढ़ा, तीसरे साल 30% बढ़ा, ये क्या है?
3 बार का सक्सेस। अच्छी बात है। करना क्या होता है, हमें इनके इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ती है। इफेक्टिव रेट क्या हो गई, ये तो कुछ नया ही बता दिया। इफेक्टिव रेट का मतलब कि अगर मैं देखूं कि भाई 2 बार न बढ़ाकर मैं सिर्फ ऐसा कितनी % मान बढ़ाऊं कि वो इन दोनों को कवर कर जाए। कहने का मतलब, जैसे मैं यहां चलता हूं, मैं कहता हूं कि अगर चीनी का मूल्य 10% से 2 बार बढ़ाया है, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब मेरा ये निकलता है कि चीनी की रेट जो है वो मैंने 10% करके 2 बार बढ़ाई। यानी कि अगर चीनी पहले 100 रुपए की बिक रही थी तो अब कितने की बिकेगी, 110 की, बढ़ गया 10%। और आगे कितने की बिकेगी, 110 का 10% होता है 11, तो आगे बिकेगी 121 रुपए की। तो मैं ऐसे ना बढ़ाकर मैं सीधा अगर आपसे ये कहूं कि चीनी की रेट सीधा 21% बढ़ा दो, तो ये क्या हो गई, इसकी इफेक्टिव प्रतिशत, यानी कि प्रभावी प्रतिशत, कि कितने का प्रभाव पड़ गया मूल्य पर, वो हो गई प्रभावी प्रतिशत। इसको ज्ञात करने का जो तरीका है वो हमारा है सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड। रेशियो मेथड की चर्चा हम करेंगे, पर पहले सक्सेसिव मेथड पर अच्छे से बात करते हैं। अब सक्सेसिव मेथड होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। देखो, 2 बार का सक्सेसिव मेथड है, तो इसको लगाने का जो तरीका है वो ये है कि अगर मैं पहले वाली रेट को ए बोल दूं, दूसरी वाली रेट को बी बोल दूं, तो जो सक्सेसिव मेथड 2 बार का आएगा निकल के, वो आएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। सेम ऐसे ही अगर मैं कहूं कि पहले वाली रेट को ए बोला, दूसरे वाली रेट को बी बोला, तो मेरा ये निकल के आएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब जहां a है वहां a की वैल्यू रख दो, जहां b है वहां b का मान रख दो, और सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास प्रभावी प्रतिशत सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 3 बार वाला सक्सेसिव कैसे ज्ञात करना है, तो इस पर भी सवाल आएंगे, इसकी चर्चा हम तब करेंगे। अब हम सवाल लेते हैं जैसा हम कल कर रहे थे। हमने इस पर सवाल पहले ही देख लिए, सक्सेसिव मेथड पर हमने 2 बार वाले पर हमने सवाल देख लिए, फिर भी हमारी प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं। जैसे कि मैं आपसे सीधा कुछ परसेंटेज हैं जिनका सीधा सक्सेसिव निकाल कर दिखाऊंगा। तो पहली प्रतिशत मैंने कही 10% और 20%, जहां प्लस है तो वो प्लस ही है, साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। दूसरा अगर मैं आपसे कहूं 20%, 30%, तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं कि 10% और 30%, और चौथा मैं आपसे बात करूं कि 20% और 40%, इनके सक्सेसिव क्या होंगे। फॉर्मूला हमें पता है कि a होगा, b होगा, a b होगा बटे 100। देखो, a की जगह रखो 10, b की जगह रखो 20, तो 10 इंटू 20 बटे 100। 1 0 1 0, 2 0 कटे, ये आया हमारा 30 प्लस 2 एकम 2, तो कितना आया 32%। यानी कि इफेक्टिव प्रतिशत कितना निकल के आया, 32%। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो मैंने रखा 20, 30, 20 गुणा 30 बटे 100, तो ये हमारा निकल के आया 6 और 50, 56%। इसकी अगर मैं आप सबसे बात करूं तो ये 10, ये 30, ये 10 गुणा 30 बटे 100,
दो जीरो से दो जीरो कटे, 40 और 3 43%। इसकी आप सब लोग कैलकुलेट कर लोगे। देखो कि अब अगर मुझे सवाल लेना हो तो मुझे सवाल ऐसे दिया जाएगा, भाई 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, तो मैं उसको सीधा रिप्लेस कर दूंगा कि वो कितना बढ़ गया, सीधा 32% बढ़ गया। ठीक बात, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? सक्सेसिव का ये तरीका हम सब ने कल सीख लिया था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे 3 बार का सक्सेसिव मेथड। क्या? 3 बार का सक्सेसिव मेथड। देखो बच्चों, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम चर्चा करेंगे, हमारी जो चर्चा होगी वो होगी टाइप 2 पर, जिसमें होगा 3 बार सक्सेसिव मेथड। देखो, मैं इसमें अगर सवाल लूं तो सवाल क्या होगा? अरे हाँ, पहले समझा देता हूं कि 10%, 20% और 30%, इसका ऐसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला हम देखेंगे, पर अभी जो मैं आपसे कह रहा हूं वो ये है कि किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व कर लो और उनके रिजल्ट के साथ तीसरे को सॉल्व करना है। जैसे कि मैं पहले 10 और 20 को सॉल्व करता हूं तो मुझे पता है 10 + 20 हो गए 30 और इंटू 2 तो यानी कि हो गया 32। इसका कितना आएगा? 32। अब इस 32 को 30 के साथ सॉल्व कर लो तो 32 + 30 + 32 × 30 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो तो 62 + 3.2 तो ये हो गया 65.2%। सिंपल है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप सभी को फॉर्मूला चाहिए तो सीधा फॉर्मूला इसका होगा a + b + c + ab + bc + ca बटे 100 + abc बटे 10,000। ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इस पर सवाल लेके चलेंगे। सवाल हमारे बहुत आसान होंगे, जिनमें हमें क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना होगा। देखो, मैंने आपसे कहा था कि क्षेत्रफल में हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। क्षेत्रफल में हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। वो सिर्फ इस वजह से लगा सकते थे 2 बार वाला सक्सेसिव मेथड, क्योंकि वहाँ गुणा आ रहा था। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें अब कि भाई आयतन में भी सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं क्या, तो आयतन में भी सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। अब हम सवाल लेंगे हमारा पहला सवाल, संख्या फर्स्ट आज की। आज का जो सवाल होगा हमारा पहला, वो होगा कुछ इस प्रकार से। देखो, एक घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई व ऊंचाई में 20% की कमी की जाए तो घनाभ के आयतन पर क्या
प्रभाव पड़ेगा? ये हमारा सवाल है। इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर क्या होगा कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई हमने 50% बढ़ाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20% घटा दी, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, इसको करने के लिए हम 3 बार का सक्सेसिव मेथड काम में ले सकते हैं कि अगर मैं मानूं कि ए जो है वो हो जाएगा 50% की बढ़ोतरी है तो +50, बी मेरे पास हो जाएगा 20% की कमी तो -20%, और सी मेरे पास हो जाएगा -20%। अब मैं इसमें अगर सक्सेसिव लगाऊं तो इन दोनों में लगेगा, पहले तो लगेगा 50 -20 + 50 -20 बटे 100, 1 0 से 1 0 कटे। देखो, प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस। 50 में से 20 गए तो 30 बचे, यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का, और इनको गुणा किया तो ये आएंगे 10, तो यहाँ से क्या आएगा रिजल्ट? 20%। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? 20%। ठीक बात। इन दोनों का रिजल्ट 20 आया। इस रिजल्ट को सॉल्व करेंगे इसके साथ, तो रिजल्ट क्या होगा कि 20, ये क्या है बेटा? ये प्लस का आया, ये प्लस का आया तो प्लस का ही रहेगा, है ना? प्लस का कैसे आया भाई? ये प्लस 50 का था, 50 जो है वो प्लस का था, प्लस 50, ये 20 माइनस का था तो ये माइनस का, प्लस 50 गुणा -20 बटे 100, तो इनको सॉल्व किया तो प्लस के 20। इस +20 को -20 के साथ वापस सक्सेसिव लगाएंगे तो शुरू में आएगा +20, फिर -20 + 20 इंटू -20 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इन दोनों को तो काट दिया तो यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ आएगा -4, तो आंसर क्या आ जाएगा? -4%। आंसर क्या आ जाएगा? -4%। यानी कि घनाभ के आयतन पर टोटल क्या प्रभाव पड़ेगा कि घनाभ का आयतन जो है वो 4% घट जाएगा। क्या होगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि आयतन 4% घटेगा। ठीक बात है। मैंने क्या किया, मैंने सक्सेसिव लगाया 3 बार वाला। 3 बार वाला सक्सेसिव कैसे लगाते हैं कि पहले किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लो आप। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, मेरे पास आया प्लस का 20, फिर इस 20 के साथ इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे पास -4 आया, तो जो रिजल्ट आया वो था -4। कहने का मतलब घनाभ का आयतन 4% घट जाएगा। कोई बच्चा अगर बेसिक से करना चाहे तो इसको बेसिक से भी लगा सकता है, इसमें बेसिक भी लगा सकता है, और इसी सवाल में मैं आपको सिर्फ बेसिक लगा के दिखाऊंगा, अगले बाकी किसी भी सवाल में आपको बेसिक नहीं लगाऊंगा। देखो, लंबाई में वृद्धि हुई 50% की, 50% का बट्टा मुझे पता है 1/2, यानी कि लंबाई पहले 2 थी तो अब कितनी हो गई? 3। सेम ऐसे ही चौड़ाई में कमी हुई, यानी कि बी कितना? 20% की कमी हुई। 20% का बट्टा मुझे पता है कि 1/5, 20% का बट्टा कितना? 1/5, तो यानी लंबाई अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 4, कमी हो गई। सेम ऐसे ही चौड़ाई की बात करें या हाइट की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी 1/5 की कमी, तो पहले ये 5 थी तो अब ये कितनी हो जाएगी? 4। देखो, स्टार्टिंग में आयतन ज्ञात करें तो 2 गुणा 5 गुणा 5, तो स्टार्टिंग में आयतन अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 25 दूनी 50। अब आयतन की बात करूं तो अब आयतन होगा 3 गुणा 4 गुणा 4, तो 3 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 3 48, कितने घटे? 2, कितने पे? 50 पे, 100 पे कितने घटेंगे? 50 दूनी 100, तो ये हो गया 4%। घटे है ना, तो माइनस, भाई 50 से 48 रह गए तो 2 घटे 50 पर, तो 100 पर कितने घटे? 4, यानी कि 4% की कमी। अभी जो ये किया है ना,
ये है रेशियो मेथड। अगर मैं बात करूं, ये है रेशियो मेथड कि हम पहले अनुपात ज्ञात करेंगे, जैसे 1:2, 1:5, 1:5, फिर इनको अनुपात से सॉल्व किया। बस जमाने का फर्क होता है, जैसे कि मैं इनको ऐसे जमा देता LBH, तो ये क्या हो जाते कि 2:3 और 5:4, 5:4, इनको गुणा कर लो तो ये हो जाता 25 दूनी 50 इस्टू 16 × 3 = 48। वही 2 की कमी 50 पर, तो 100 पे कितने की। ये है रेशियो मेथड, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? रेशियो मेथड। पर हम इसको लगाते क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, मैंने आपसे कहा था कि जीरो वाले परसेंट जो है ना, 0, उनमें हम रेशियो भी अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेसिव भी। लेकिन अगर 0% नहीं है और पूर्ण परसेंट दे रखा है, जीरो वाला नहीं है लेकिन पूर्ण है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव लगाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव लगाना है। अगला सवाल अगर हम देखें, अगला सवाल जो हमारा होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। देखो, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एक घन की भुजा को 10% बढ़ा, एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस चीज का आंसर मेरा हो जाएगा कैसे? देखो, घन की भुजा, भाई घन में भी अगर देखा जाए तो भुजा का क्यूब होता है उसका आयतन, यानी कि 3 भुजाएं जो हैं वो आपस में, कहने का मतलब, गुणाई हो रही हैं। तो इसमें 3 बार का सक्सेसिव लग तो सकता है, लगाने को हम 3 बार का सक्सेसिव लगा तो सकते हैं। तो ठीक है, 3 बार का सक्सेसिव लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? देखो, ए मेरे पास 10%, बी मेरे पास 10% और सी मेरे पास 10%। पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया 10 + 10 प्लस, बढ़ाइए तो 10 × 10/100, ये हो गया 20 + 100 × 100, 1, यानी कि 21%। यहाँ कितने की आ गई वृद्धि? 21% की। सेम अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा कि 21 + 10 + 21 × 10/100, 1 0 से 1 0, ये टोटल हो गया 31 और यहाँ आ गया 2.1, यानी कि 33.1%। कहने का मतलब आयतन में कितने की वृद्धि हुई? 33.1% की वृद्धि देखी गई। सॉरी, ये क्षेत्रफल पूछा या आयतन? क्षेत्रफल पूछा या आयतन? आयतन पूछा, मैंने क्षेत्रफल लिख दिया है ना। आयतन पूछा, उसके आयतन, क्या पूछा? आयतन पूछा। क्या? कि भाई इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? आयतन पर जो प्रभाव पड़ा वो था 33.1% का प्रभाव। देखो, 3 बार का सक्सेसिव लगा। 3 बार का सक्सेसिव अप्लाई करने का तरीका कि पहले किन्हीं भी दो को, इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो या इन दोनों को। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया,
आया 21%। फिर जो ये 21% है इसके साथ इस तीसरे को सॉल्व किया और रिजल्ट आया 33.1%। अगला सवाल अगर हम लें तो अगला सवाल हमारा होगा, अगला सवाल सवाल संख्या 3। सवाल संख्या 3, अच्छा सा सवाल देखते हैं कोई। देखो, एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि गोले के आयतन के सूत्र में भी आर का क्यूब होता है, तो इस वजह से क्योंकि आर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसमें भी 3 बार का सक्सेसिव लगा सकते हैं। देखो, मैंने कहा कि पहले वृद्धि 20% की थी, बी भी हमारा 20% हुआ और सी भी हमारा 20% हुआ। तो पहले किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लो, तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो ये हो गया 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो कटे, यह आया 40 प्लस 4 यानी कि 44%। इन दोनों को सॉल्व करने पर इफेक्टिव रेट क्या आई, 44। क्योंकि इस तीसरी रेट को इस बची हुई रेट के साथ सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या कि भाई ए का मान अब यहाँ 44 हो गया, बी हमारा 20 हो गया, प्लस 44 गुणा 20 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटे, ये हो गया 44 और 20 हो गया 64, प्लस ये हो गया 4.4 यानी कि 68.4%। तो कितने की वृद्धि हो गई आयतन में, 68.4% की वृद्धि हो गई। सुनो, अगर आप इसको वैसे करने लगे ना, कैसे कि भाई 100 मान लो, फिर आर में वृद्धि हो गई 20% की, यानी आर हो गया 120, तो पहले हमने फॉर्मूले से आयतन कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद 120 का मान रख के आर का, और फिर आयतन कैलकुलेट किया, फिर दोनों को घटाया और पहले वाले का भाग दिया, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा हम इस मेथड को लगाएंगे, और ये मेथड एक दिन में नहीं आएगा, पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये कौन से सवालों में लगेगा, आपको पता होगा, तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, अगला अगर हम सवाल देखें तो देखो, अब सवाल जो है वो लेते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के, कि भाई अगर वैसा कुछ हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैसा कुछ हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन हमारा चौथा, कि एक घन की भुजा में 50% की वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि की गई, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का
प्रतिशत। देखो, एक घन की भुजा में 50% की वृद्धि की गई है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्योंकि बात क्षेत्रफल की है और क्षेत्रफल में दो भुजाओं का गुणा हमें पता है कि क्षेत्रफल में कैसे भी कैसे स्क्वायर आएगा, तो हम सीधा इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। लेकिन कौन सा, 3 वाला या 2 वाला? तो क्षेत्रफल में हम लगाएंगे 2 वाला सक्सेसिव। तो देखो 2 बार वाला सक्सेसिव अगर हम इसमें लगाते हैं तो a का मान हमारा 50, b का मान हमारा 50। दोनों को सॉल्व किया कि 50 + 50 + 50 गुणा 50 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 + 25 कितना, 125% की वृद्धि हुई। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 125% की वृद्धि। आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार वाले की। था क्या, a + b + ab बटे 100। अगर इसमें a और b दोनों बराबर हो जाएं, जैसा कि हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये देखा है कि a भी 10%, b भी 10%, तो हमें क्या करना होता था, हमें करना होता है कि a को रखो a, b की जगह भी a × a बटे 100, यानी कि 2a + a² बटे 100। सीधी सी बात कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 10% की 2 बार वृद्धि हुई, तो आप सीधे 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 10 तो 20 प्लस 10 का स्क्वायर हो गया 100 बटे 100, 1 आएगा तो 21%। या फिर सीधा अब लिखो, देखो 10 हमें दे रखा है, 10 से सीधा प्रतिशत बनाएंगे, 10 × 2 तो 20, पॉइंट लगा लो, 10 का स्क्वायर हो गया 100। लेकिन हमें सिर्फ 2 स्थान पीछे के चाहिए, आगे वाले को इधर भेज दो, तो ये हो गया 21.00%। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसे भी समझ लें 10 और 20% अगर हैं, सॉरी 20 का ऐसे नहीं, सेम होने चाहिए। अगर 20% हमें दे रखा है तो 2 × 20 हो गया 40, 10 का स्क्वायर होता है 400, तो पीछे के 2 रखो सिर्फ, आगे वाले को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 4 × 4 और 44%। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं कह दूं कि जैसे 3% का अगर हमें ज्ञात करना है तो 3 × 2 हो गया 6, 3 तिया 9। अब ये ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि 10 के बाद हमें 2 स्थान चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 6.09, 1 और 2 स्थान। ठीक है, इससे क्या है कि प्रतिशत जो है वो जल्दी ज्ञात कर पाएंगे। प्रतिशत कैसे ज्ञात कर पाएंगे? जल्दी ज्ञात कर पाएंगे। ठीक, अगला हम अगर लें सवाल इसी में, तो देखो अब सोचने वाली बात मैं आपको समझाऊंगा 74-75 बटे। ठीक, एक सवाल हम लेते हैं और इसी से हमारा टेस्ट हो जाएगा कि हमें क्या क्या सीख लिया। अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दें, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दें, चौड़ाई 20% घटा दें, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब कुछ बच्चे तो कहेंगे सर क्षेत्रफल की बात हो रही है
तो इसमें 2 बार वाला सक्सेसिव लगा दो। लेकिन गौर करने वाली बात तो यही है कि मैंने आपसे ये कहा था कि अगर प्रतिशत जो है वो भिन्न में दे दिया, अगर प्रतिशत भिन्न में दे दिया तो हमें सक्सेसिव नहीं लगाना। तो इसमें हम क्या लगाएंगे अब? रेशियो। इसमें हम क्या लगाएंगे? रेशियो। रेशियो कैसे लगाना है वो देख लो कि मुझे पता है कि लंबाई कितनी हुई? 37 सही 1/2%। इसका भिन्न रूप 74/75/2 गुणा, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, 3 4 तो प्रतिशत आ गया 3/8, सॉरी भिन्न आ गई 3/8। कहने का मतलब लंबाई 8 थी तो अब कितनी हो गई? बढ़कर 11। सेम ऐसे ही अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हो गई b। इसका भिन्न रूप है 20% हमें दे रखा है। भिन्न रूप की अगर बात करूं तो 1/5 घटी है। तो अगर चौड़ाई पहले 5 थी तो अब कितनी रह गई? 4। गुणा किया 8 पंजे 40 और 11 4 44, यानी क्षेत्रफल पहले 40 था अब हो गया 44। बढ़ा कितना? 4 बढ़ा कितने पे? 40 पे। तो 100 पे कितना? 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, तो 10% की बढ़ोतरी। कितने की बढ़ोतरी? 10% की बढ़ोतरी। ठीक है। करना क्या? सिर्फ रेशियो लगाना। क्यों लगाना? क्योंकि हमें भिन्न दे दी प्रतिशत की। ठीक बात। अब हम आगे चलते हैं। देखो इनसे हटके अगर मैं कुछ और सवालों की बात करूं कि और क्या सवाल होंगे, एक सवाल और लेते हैं हम। सवाल हमारा होगा कुछ इस प्रकार कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति है, सवाल दूसरा है ये हमारा, कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। उसके वेतन में परिवर्तन है। देखो पहले वृद्धि फिर कमी तो सक्सेसिव, पहले वृद्धि फिर कमी तो सक्सेसिव। ए की वैल्यू +20, बी की वैल्यू -20, लगाएंगे a + b + ab/100। ए का मान 20, बी का मान -20 + 20 गुणा -20/100, 2 0 से 2 0, यहाँ से कट गया तो 0 आया, यहाँ क्या आएगा? -4%। यानी कि उसके वेतन में कितने की कमी हो गई? 4% की कमी दर्ज की गई। किसी व्यक्ति के वेतन को 20% बढ़ाया, 20% घटाया, तो उसके वेतन में कुल कितना फर्क पड़ गया? 4% का फर्क पड़ गया। अगला सवाल अगर हम लें, देखो
कंप्लीट बात करेंगे हम, है ना। सवाल क्या है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक सिनेमा घर में 25% की वृद्धि की गई, 25% की प्राइस में वृद्धि होगी ना। सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक बात। देखो इसमें सक्सेसिव लगेगा या नहीं, उस पर चर्चा करते हैं। मैंने आपसे कहा जब भी मल्टीप्लाई आए तो सक्सेसिव लगेगा। अब मैं आपसे बताता हूँ कि सिनेमा घरों में कमाई किस प्रकार होती है। देखो बच्चों, भाई सिनेमा घरों में टोटल कुछ सीटें होंगी, जैसे मान लो कि उसमें 50 सीट है और एक सीट का किराया 100 रुपये है, तो टोटल कितने कमाएगा, तो गुणा करके ही तो ज्ञात करेंगे। टोटल वो कमाएगा 5000। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो कुल आय होगी, कुल आय वो क्या होगी, सीटों की संख्या गुणा एक सीट का मूल्य, एक सीट का मूल्य, यही होगा। अब हमें दे क्या रखा है, सीटों की संख्या में भी वृद्धि है और मूल्य में भी वृद्धि है, यानी कि दो चीजें जो आपस में गुणा हो रही हैं उनमें वृद्धि दी हुई है। जब उनमें वृद्धि दी हुई है तो इसमें हम हंसते खेलते खिलखिलाते हुए क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड। क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड। अब देखो कैसे लगाएंगे, तो अब वो तो हमें पता ही है कैसे लगेगा कि ए का मान 25, बी का मान 10, दोनों को जोड़ा 25 + 10 + 25 × 10/100, 1 0 से 1 0, ये हो गया 35 + 2.5 बराबर में 37.5%। यानी कि आय में कितनी वृद्धि हो गई, 37.5% की वृद्धि हुई। कितने की, 37.5% की वृद्धि हुई। तो आज हमारे सक्सेसिव मेथड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम फिनिश करेंगे। अब हम अगले टाइप पर बात करेंगे कि जब प्रतिशतों में अंतर दे रखा है, अंतर का मान दे रखा है, तो हमसे कुल प्रतिशत पूछा जाएगा। यानी कि इस चीज़ को हम सवालों के थ्रू समझेंगे। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें 2% दिए जाएंगे, हमें 2% दिए जाएंगे और दोनों प्रतिशतों का अंतर हमें दिया जाएगा। यानी कि अंतर हमें संख्या के रूप में दिया जाएगा और प्रतिशत हमें गिवन होंगे। तो हमसे सीधा पूछ लेगा कि कुल मान क्या होगा, यानी 100% का मान कितना होगा या 5% का मान कितना होगा, तो हमसे ये पूछा जाएगा। ठीक बात। अब हम सवाल लेते हैं। सवाल हमारा होगा, देखो
हमारा सवाल नंबर होगा 4। आज का सवाल नंबर 4। और क्या है कि एक संख्या के गुणोत्तर प्रतिशत और 45% के अंतर के बीच का अंतर 450 है। इस संख्या का 56% कितना है? देखो, एक संख्या के गुणोत्तर प्रतिशत व 45% का अंतर, 45% का अंतर 450 है, तो इसका 56% कितना होगा? देखो, गुणोत्तर माइनस 45, गुणोत्तर माइनस 45 कितना हुआ? 70, 15, 25, 24%। कितना हुआ? 24%। ठीक, इसके 24% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 450। तो 1% की वैल्यू मुझे गिवन होगी 450/24। तो 56% का मान क्या आएगा? 450/24 गुणा 56। अब देखो, इनको काट लो जो कट रहे हैं। 12, 24, 12, 36, 12, 44, 12, 5, 60 ना, 4 से काटते हैं। देखो, 4 6 की 24, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 7, 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये आगे 150। तो ये हो गया 150 गुणा 7, 15 24 15 30 15 45 15 60 15 5 75 15 6 90 15 7 105। तो इस संख्या का 56% कितना हुआ? 105 और पीछे 0, पीछे 0 यानी 1050। कितना? 1050। करना कुछ भी नहीं है, अंतर दे रखा है, बस जैसा क्वेश्चन ने कह रखा है वैसे कर दो। अंतर दे रखा है 2%, का दोनों प्रतिशतों का अंतर ज्ञात कर लिया 24। इस 24 का मान 450 के बराबर है। एक का मान 450/24, 56 का पूछा है, 56 का पूछा है। तो धन्यवाद, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक पर कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।